एवरीवन, मैं रवि कुमार, आपका साइंस मेंटोर्स। और आज से आपके लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका साइंस का पेपर, जिसमें मैं बायो और केमिस्ट्री का हर एक कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, जो क्लास 10 के लिए आपको तैयार करूंगा, जो बोर्ड एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर को स्कोर कर सको। साथ ही साथ इस सेशन में जो 60 डे का हम सीरीज चलाएंगे बायो और केमिस्ट्री का, इसमें आप लोगों के लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए मैं पीवाई के क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज सारा थ्योरी, साथ में जितने भी बायो और केमिस्ट्री के अंदर में क्वेश्चन आने वाला कंसेप्ट है, इन सारे कंसेप्ट को हम आपको प्रोवाइड करेंगे 60 डे के इस सीरीज के अंदर। तो जो भी बच्चे आज तक साइंस जिन्हें समझ नहीं आया हो, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, या साइंस पढ़ना कैसे ये नहीं समझ में आ रहा, तो हम हमारे साथ जुड़े और हमें सपोर्ट करें, और मैं आपका बायो और केमिस्ट्री का गारंटी से आपका पेपर में अच्छा नंबर के लिए आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और आपका कंसेप्ट क्लियर करके आपके बोर्ड एग्जाम्स में नंबर बेहतर करने के लिए मैं अपना पूरा 100% आपके लिए लगा रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला बायो का यानी बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, जो क्लास 10 वाले बच्चों के लिए आज के लिए पढ़ना है। वो है हमारा सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और इसी तरीके से मैं आपको सिलेबस बता दूंगा बायो का, और उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग ध्यान देते हैं, आपका बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और इस लाइफ प्रोसेस से आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 से 6 नंबर आपके बोर्ड से क्वेश्चन इस चैप्टर से बोर्ड में आता है। तो हम पहले इस पूरे चैप्टर का एक समझ पाते हैं। आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या हमारा इस चैप्टर से पढ़ना है, उस चैप्टर में क्या हमसे बोर्ड क्वेश्चन एक्सेप्ट करता है, और इस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे लिए आता है और किस तरीके से आएगा, वो सब हम इस सेशन में आपका डील करें। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब सबसे पहले आप जान लें। लाइफ प्रोसेस मीन्स होता है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर अपने आप को मेंटेन करते हैं और अपने आप को सर्वाइव कराने में लगे रहते हैं। और उस बॉडी के यानी लाइफ में प्रोसेस के अंदर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर में जो सर्वाइव करने चाहते हैं, जो कर रहे हैं सर्वाइव, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, और बॉडी को मेंटेन करने के लिए और अपने आप को इस अर्थ के ऊपर में सर्वाइव करने के लिए या सर्वाइवल करने के लिए अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू वर्क में लगाए रखते हैं। तो इस लाइफ प्रोसेस का हमारा अगर डिफिनेशन, छोटी सी एक परिभाषा, कि लाइफ प्रोसेस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस which are the living organism maintain their life for the survival on this earth। धरती पे अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने बॉडी को, सेलुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए अपने आप को लाइफ प्रोसेस के अलग अलग प्रोसेस से क्या करते हैं, गुजरना पड़ता है, यानी उससे आप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और उस प्रोसेस के मदद से हमारा लाइफ जो है वो कंटिन्यू हमारा मेंटेन होकर चलता रहता है। क्लियर? और इसमें जो हम बात करते हैं, तो मेंटेन करने की केसेस में जो सेलुलर एक्टिविटीज होगा वो क्या क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा डाइजेशन होगा, इसमें हमारा रिस्पायरेशन होगा, और बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जो हमारा लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो इसी के बारे में आपको, और इससे कैसे कैसे सवाल आएगा, वो सब धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। तो अब देखिए कि लाइफ प्रोसेस में मेनली अगर हम लोग बात करें,
लाइफ प्रोसेस में अगर हम मेनली बात करें तो हमारा मेनली जो लाइफ प्रोसेस में जो हमारा प्रोसेस होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अर्थ के ऊपर मेंटेन और सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो कौन कौन सा प्रोसेस है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें प्रोसेस जो होता है वो कौन होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस होगा हमारे पास जिसका नाम होगा रेस्पायरेशन। ठीक है, सबसे पहला लाइफ प्रोसेस में होगा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मीन्स होता है इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सलेशन ऑफ CO2 इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और अदर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस अर्थ। एक्सेप्शन होता है यहाँ पर प्लांट। प्लांट इनहेलेशन CO2 करता है और O2 को रिलीज करता है। एनिमल के केस में प्लांट का रिस्पायरेशन अलग होगा, तो अभी हम जानेंगे। दूसरा हम बात करते हैं तो हमारे लाइफ प्रोसेस का दूसरा जो पार्ट है जिसका हमारा नाम है न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन मतलब पोषण। शरीर में जितने भी हमारे बॉडीज में ऑर्गन्स है, मसल्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, ये सारा को फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यूट्रिशन हमारा सेकंड लाइफ प्रोसेस होगा जिससे अर्थ के ऊपर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। थर्ड जो हमारे पास प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी न्यूट्रिशन और गैस और लिक्विड। लिक्विड सॉलिड गैस में जो मटेरियल जो बॉडी के एवरी सेल्स को रिक्वायरमेंट होता है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बॉडी के एवरी सेल्स में वो पहुंचाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज द थर्ड प्रोसेस टू कंटिन्यूटी ऑफ और मेंटेन और सर्वाइवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन एक्सक्रीशन प्रोसेस। Excretion means होता है, excretion means the process which the waste material are throughout the organ or body parts of living organism. Excretion एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी से वेस्टेज को बाहर करेगा। तो अब यही चारों टॉपिक आपको पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस के अंदर में सबसे ज्यादा जो सवाल आने का बात अगर करते हैं बोर्ड्स में, तो सवाल हमारा बोर्ड में पूछता है रिस्पायरेशन टॉपिक से और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन से ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग जब टॉपिक को कवर करेंगे रिस्पायरेशन प्लांट और एनिमल का ये सारा कुछ, तो आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में आएगा। तो फिर से हम लोग आते हैं कि रिस्पायरेशन का बात करते हैं। तो रिस्पायरेशन जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो हमारा होता है जो आपको पढ़ना है क्लास 10 के लिए। ये रिस्पायरेशन पढ़ेंगे प्लांट के केस में, साथ ही साथ पढ़ेंगे एनिमल के केस में। एनिमल्स के केस में मतलब ह्यूमन के केस में। और यहाँ पर प्लांट का अगर बात करें रिस्पायरेशन का, तो प्लांट जो है, प्लांट जो होता है ये हमारा CO2 का इनटेकिंग करता है, यानी इनहेलेशन करेगा CO2। और यहां से रिलीज क्या करेगा, तो O2 जो होता है वो प्लांट रिलीज करता है। रिलीज मीन्स हो गया एक्सीलेशन। रिलीज मीन्स क्या हो गया, एक्सीलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सेल, इनटेक करेगा और बाहर में से। तो प्लांट जो रिस्पायरेशन करेगा इस तरीके से, और प्लांट को इस दोनों प्रोसेस को करने के लिए प्लांट में जितने भी सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो सारा इसका हेल्प करेंगे। तो इस पूरे को डिटेल्स में आपको पढ़ना है कि रिस्पायरेशन प्लांट में कैसे होता है। साथ में अगर बात करें रिस्पायरेशन एनिमल में, तो एनिमल क्या करेगा, O2 को इनहेल करेगा, यानी ऑक्सीजन को इनटेक करेगा अपने लाइफ प्रोसेस का फंक्शन करने के लिए, और इसके अंदर से जो CO2 बॉडी में वेस्ट है उसको एक्सेल करेगा। यानी जो
प्लांट के केस में और एनिमल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एनिमल और प्लांट में रेस्पिरेशन एक दूसरे से अपोजिट फंक्शन करता है। यानी जो प्रोसेस हो रहा है, एनिमल जो प्रोसेस करेगा वो प्लांट नहीं करेगा, प्लांट जो करेगा वो एनिमल नहीं करेगा। तो प्लांट जो है CO2 लेगा तो प्लांट CO2 लेगा, बट एनिमल CO2 रिलीज करेगा। प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो एनिमल O2 क्या करेगा, इनटेक करेगा। तो इसलिए इसको हम अपोजिट प्रोसेस कह सकते हैं बिटवीन द कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशंस का बात करते हैं। तो प्लांट का न्यूट्रिशंस और एनिमल का न्यूट्रिशंस, इसमें दोनों में फर्क है। प्लांट का न्यूट्रिशंस जो होगा और एनिमल का जो न्यूट्रिशंस होगा, ये भी दोनों में अंतर होगा। प्लांट का केस में अगर हम न्यूट्रिशंस का बात करें तो प्लांट जो न्यूट्रिशंस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को फॉलो करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस करेगा। बट केस करते हैं इसका कंपैरिजन एनिमल से, तो प्लांट जो है हेटेरोट्रॉप, एनिमल जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस फॉलो करेगा। ठीक है, दोनों का बिल्कुल भी फंक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट हो। तो प्लांट का जो ऑटोट्रॉपिक है, इसका मतलब होता है द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वैसा हमारे अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट है खुद के अपना भोजन खुद बनाते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारा ऑटोट्रॉप कहलाता है। और हेटेरोट्रॉप के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किसी ना किसी पे डिपेंडेंट करते हैं। तो द एनिमल आर complete their nutrition for the depending on other living organism, so it is known as the heterotrophic nutrition। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बात करें तो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन और एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों हमारा डिफरेंट वे में इसका भी होता है। प्लांट का अगर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो प्लांट में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें सेल और टिश्यूज के मदद से ये हो जाता है। और ये अपना ट्रांसपोर्टेशन जो है मेनली जो करता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से। ये प्लांट का हमारा मेनली टिश्यू है जो जाइलम और फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बट एनिमल्स में अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन का, तो हमारे पास बॉडीज में मेनी ऑर्गन है जो हमारे बॉडीज में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हमारे एनिमल्स में होगा, जैसे हम बात कर सकते हैं हार्ट का, ये हमारा मेन हमारा ब्लड सर्कुलेशन कराने वाला पार्ट है, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? इसी तरीके से अगर हमारा प्रोसेस नंबर 4 पे आप ध्यान देंगे, एक्सक्रीशन प्रोसेस लाइक प्रोसेस का जो बॉडी को मेंटेन करता है। तो इसमें से अगर बात करते हैं प्लांट के केस में और बात करते हैं एनिमल्स के केस में, तो प्लांट और एनिमल्स के केस में एक्सक्रीशन प्रोसेस, इस प्लांट के अंदर में एक्सक्रीशन अलग तरीके से होगा। यानी जैसे कहते हैं O2 इसका क्या है, वेस्ट पार्ट है जो प्लांट एक्सक्रीशन से रिलीज करेगा। और एनिमल का एक्सक्रीशन जो होता है मेनली होता है नाइट्रोजन बेस्ड और साथ में यूरिन। ये हमारा मेन बॉडी का वेस्ट होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस से जो बाहर आता है। और इस एक्सक्रीशन प्रोसेस को करने के लिए हमारे बॉडी का क्या फंक्शन करता है, एलिमेंट्री कैनाल फंक्शन करता है। और साथ ही साथ हमारा यूरिन निकालने के लिए किडनी फंक्शन करता है। तो ये सारा हमारे एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा होगा। तो दिस आर द 4 प्रोसेस टू मेंटेन ऑल, या बोल सकते हैं आप कि दिस 4 प्रोसेस are followed by the all living organisms in this earth for maintain their life and survival on this earth। धरती पे जिंदा रहने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये 4 प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ये चारों प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा।